ॐ सरस्वती महाभाग्ये वरदे कामरूपिणे विश्वरूपे विशालाक्षी देहि विद्या माहेश्वरी। मैं रामकिशन शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, बाईसीवाला गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुषी से आज पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है जननी तुल्य वत्सला, यानी माता का अपने पुत्रों पर समान वात्सल्य रहता है, प्रेम भाव रहता है, अतः माता का समान वात्सल्य है, जिसमें आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखिए कि प्रस्तुत पाठ है महर्षि वेदव्यास विरचित ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य वनपर्वम् इत्यतः गृहीतः। अयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टभावनां प्रबोधयति। अस्या अभिषिक्तः अर्थः अस्ति समाजे विद्यमान दुर्बलान् प्राणिनः प्रति अपि मातुः वत्सलं प्रकर्षणेव भवति। प्रस्तुत पाठ है, जो ये पाठ प्रस्तुत है वो महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु, ये मैंने यह कथा सर्वेषु प्राणिषु, सभी प्राणियों में समदृष्टि भावना प्रबोधयति, समान भावना का बोध कराती है। अस्या अभिषिप्त अर्थ अस्ति, और यही इसका अभिष्ट अर्थ है कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणिनाम प्रति अपि, कि समाज में उपस्थित दुर्बल प्राणी के प्रति भी माता का प्रेम विशेष होता है। अपना पाठ स्टार्ट हो रहा है आगे से कि कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकृषणं कुर्वन् आसीत्। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्नोत् च आसीत्, या गन्तुं शक्तः आसीत्। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषं तोदनेन नुदन् अवर्ततः। स ऋषभः हलमूढवा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्रपपात क्रुद्ध कृषिवलः। तो देखिए कि कश्चित कृषक है, कोई किसान, बलिवर्दाभ्याम 2 बैलों को क्षेत्रकृषणम कुर्वन् आसीत्, खेत की क्षेत्रकृषणम कुर्वन् च आसीत्, यानी खेत की जुताई करता था। कयो उन दोनों बैलों के लिए है कि उन दोनों बैलों में, उन दोनों बलिवर्दयो बैलों में, सप्तमी का द्विवचन है। एक शरीरेण दुर्बल है, एक शरीर से दुर्बल है, दुर्बल कमजोर, दुर्बल में अव्ययभाव समास हो रहा है। दुर्बल था जो जवेन शीघ्रतापूर्वक, तेजी से, गंतुम अशक्तः च आसीत्, अर्थात शीघ्रतापूर्वक या तीव्र गति से जाने में असमर्थ था, चलने में असमर्थ है। अतः कृषकः
अतः जो किसान है, तम दुर्बलम वृषम, उस दुर्बल बैल को तोदनेन यानी कष्ट देता हुआ, नुदन धकेलता है, उसको कष्ट देता हुआ हाँकता है या उसको मार करके आगे हाँकता है। स ऋषभः, वह बैल, हलमूढ़वा गंतुम अशक्त है, अर्थात हलमूढ़वा हल को उठा करके जाने में अशक्त है, अशक्त होकर के क्षेत्र पपात है, खेत में गिर जाता है। तथापि फिर भी वृषः ये ऊपर हो गया कि क्रुद्ध कृषि वल है, अर्थात वह क्रोधित किसान, तम उत्थापितुम उसको उठाने के लिए बहुवारम यत्नम करोत, अतः बहुत प्रयत्न करता है, तथापि फिर भी वृषः वह बैल न उठित है, नहीं उठ पाता है। और भूमौ पतितम, और इस प्रकार भूमि पर पतितम गिरे हुए स्वपुत्रम अपने पुत्र को दृष्टवा देख करके, सर्वधेनुनाम मातुः सभी गायों की जो माँ, सुरभि की नेत्राभ्याम दोनों आँखों से अश्रु अविरासन, अर्थात अश्रु बिना विराम के निकलते हैं, लगातार निकल रहे हैं। सुरभि इयम अवस्थाम, सुरभि की इस प्रकार की अवस्था को दृष्टवा यानी देख करके, सुराधिप यानी इंद्र, ताम अपृच्छत उसको पूछता है, अयि शुभे, अयि अरे शुभे, हे सुरभि, किम इव रोदिषि, तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों रो रही हो। उच्यताम कहिए, उच्यताम कहिए, इति इस प्रकार, च और सा यानी वह बोल रही है। तो देखिए आगे क्या है कि विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिपः, अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोधिमि कौशिकः। अन्वय देखो इसका कि त्रिदशाधिपः कश्चित विनिपाता है, वह न दृश्यते, कौशिक अहम तो पुत्रम शोचयामि तेन रोधिमि, कि त्रिदशाधिप है कि हे देवताओं के राजा इंद्र, कश्चित यानी कोई, कश्चित कोई, विनिपात है गिरा हुआ है, वह न दृश्यते है, अर्थात तुम्हारा कोई भी गिरा हुआ दिखाई नहीं देता है, तुम्हारा कोई भी गिरा हुआ दिखाई नहीं देता है। कौशिक, हे इंद्र, अहम तु पुत्रम, अहम मैं, तू यानी तो, पुत्रम यानी पुत्र को सोचामि, पुत्र के बारे में सोच रही हूँ, तेन रोधिम इसलिए रो रही हूँ कि आपका तो कोई भी गिरा हुआ मेरे को नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं तो पुत्र का शोक कर रही हूँ। हे इंद्र, उससे ही रो रही हूँ, उससे ही मैं रो रही हूँ। तब आगे चर्चा होती है कि भो वासव कि अरे वासव देवराज इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोधिमि, पुत्र की इस दैन्य अवस्था को दृष्ट्वा यानी देख करके, अहम रोधिमि मैं रो रही हूँ। स दीन इति जाननम अपि
अर्थात वह दीन है, दुर्बल है, ऐसा जानते हुए भी कृषक है, जो किसान है, तम बहुधा पीड़यति, उसको बहुत पीटता है, बहुत मार रहा है। स वह कृच्छ्रेण कठिनता से भारम उद्वहति, भारम उद्वहति अर्थात भार को ढोता है, वह कठिनाई से उस भार को ढोता है। इतरम इव, इस प्रकार, धूरम वोडुम से न सकनोति, अर्थात इस प्रकार वह धूरम अर्थात जो बैल का जोता है उसको, वोढुम अर्थात उसको उठाने में असक्षम है, उसको नहीं उठाता है। एतत् इस प्रकार भगवान पश्यति, आप देख रहे हैं ना। इति प्रति अवोचत, इस प्रकार वह कहता है, भद्रे, हे शुभे, ये सौभाग्यशाली, नूनम निश्चित रूप से, सहस्राधिकेषु हजारों पुत्रेषु, हजारों पुत्रों में, सत्वस्वपि कि हजारों पुत्रों में, हजारों पुत्रों के होने पर भी तुम्हारा उसी पर तब तुम्हारा अस्मिन, उसी के ऊपर, तादृशम इस प्रकार, वात्सल्यम कथम, इतना ज़्यादा वात्सल्य, इतना ज़्यादा प्रेम कैसे हैं। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि, इस प्रकार इंद्र के पहुँचने पर सुरभि ने प्रति अवोचत जवाब दिया या जवाब देती है। तो बेटा आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। आप इसकी सप्रसंगी व्याख्या करेंगे, जो नहीं आते हैं वो पूछिए, और स्कूल में आकर के गृह कार्य जांच करवाएंगे। जय तु भारतम, जय तु।